पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार लगातार आए दिन बिहार को बदल रहे हैं, बिहार को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हालांकि बिहार के लोग अक्सर रोजगार की मांग करते थे और रोजगार के लिए बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार करते थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देने की जो है उसकी कवायद में लग चुकी है। बिहार में जो है लगातार निवेश किए जा रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पे जो निवेशक है वो बिहार में आ रहे हैं। बीते दिन दिसंबर में हुए बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम के तहत 238 कंपनियों ने लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का बिहार में फैसला लिया है, जिससे बिहार में करोड़ों लोगों को रोजगार अब बिहार में मिलेंगे। यानी बिहार के लोगों को अब रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश यानी दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे बड़े शहरों में जो है जाने की जरूरत नहीं है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको हम विस्तार से बताएंगे। बिहार में जल्द ही बड़े पैमाने पर निवेश होने वाला है। दिसंबर में हुए बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में 238 कंपनियों ने लगभग 36,000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला लिया है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में 16 देशों की 600 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान 280 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 238 कंपनियों द्वारा करीब 36,000 करोड़ रुपए का निवेश अब जमीनी स्तर पर शुरू होने जा रहा है। नीतीश मिश्रा के अनुसार कई बड़े निवेशकों ने बिहार को अपना पसंदीदा जगह चुना है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। निवेशकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेशक लगातार जो है सुविधा केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। नीतीश मिश्रा ने कहा कि अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और भारत के निर्यात क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाने के लिए बिहार सरकार अब अपनी हिस्सेदारी 0.52% से बढ़ाकर 5% करने पर जो है ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का ध्यान व्यवसायों को फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशक आकर्षित हो। उन्होंने कहा कि बिहार की नजर केंद्र सरकार के साथ समन्वय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर भी है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नए उद्यमियों को सहायता मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य भर में 101 अनुमंडलों में एक फेलिसिटेशन सेंटर खोलने का भी निर्णय लिया है। इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग के सचिव वंदना प्रियसी ने संवाददाताओं से कहा कि एक तरफ बिहार को प्रमुख विनिर्माण इकाइयों के लिए बड़े निवेशक मिल रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार एक पारिस्थितिकी तंत्र को भी विकसित कर रही है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए एमएसएमई जमीनी स्तर पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य की विकास उद्यमशीलता क्षमता को दोहन करने के लिए राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रमशः वर्ष 2018 और 2023 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना यानी एमएमयूवाई और बिहार लघु उद्योग योजना बीएलयूवाई शुरू की गई थी। एमएमयूवाई के तहत 2018 में अब तक 34,441 लाभार्थियों को कुल 2,697 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसी प्रकार वीएलयूवाई के तहत अब तक 40,99,000 लाभार्थियों को पहली किस्त के 200 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर 2024 में पटना में होने वाले बिजनेस कनेक्ट 2024 एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार 13 सितंबर को मुंबई में निवेशक बैठक का भी आयोजन कर रही है। समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि होंगे। बिहार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा करेंगे। लगातार बिहार में रोजगार की मांग होते रहती थी और बिहार के लाखों लोग जो है रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जाते थे, लेकिन बिहार सरकार बिहार के लोगों को आर्थिक बल और आर्थिक विकास के लिए लगातार कई तरह की योजना ला रही है। अब ऐसे में रोजगार को लेकर जो बिहार के लोगों की मांग थी, अब सरकार ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है
और लगातार देश और विदेश से बड़े बड़े निवेशक जो है वो बिहार में निवेश कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के बिहार में रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अब बिहार में ही रोजगार मिलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।